बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टाउन न्यूज़पेपर। उसमें एक आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया है 29 नवंबर 2025 को, और ये आर्टिकल जो है फ़लस्तीन और इसराइल से रिलेटेड है। इस आर्टिकल का नाम जो है क्या दिया गया है, जेनोसाइड लाइट। लाइट का यहाँ पे मतलब आप ले सकते हैं फ्यू, यानी जो जेनोसाइड है वो कम हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है CSS PMS और साथ में UPSC, अगर आप कोई टेस्ट देना चाह रहे तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है, और इसमें हम वोकेबलरी भी देखेंगे और मैं आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो है समझाऊंगा। While Donald Trump has claimed that his Gaza plan has brought peace in the Middle East, and many Muslim leaders, including Pakistan's rulers, have congratulated the American president on his feat, the reality in the occupied territory is much darker. देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने महीना या 2 महीने पहले एक प्लेन लेके आया था, गाज़ा प्लेन, जिसका नाम इन्होंने रखा था कि जो मिडल ईस्ट है यानी जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे क्या है, पीस जो है वो प्रिवेल हो चुका है, यानी पीस जो है वो आ चुका है, अमन आ चुका है। और इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के रूलर्स भी थे। उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुबारकबाद दी कि भाई आपने ये जो है बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन जो रियलिटी है वो मच डार्कर है, रियलिटी कुछ और है। अब रियलिटी क्या हो सकती है ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है। As Amnesty International head Agnes Callamard has noted, it is a dangerous illusion to assume normalcy is returning to Gaza. जो एमनेस्टी इंटरनेशनल हेड है एग्नेस कैलिमर, वो नोट करती है कि भाई जो गाज़ा है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि नॉर्मलसी आ चुकी है, यानी जो हालात, नॉर्मलसी का मतलब है मामूल के मुताबिक हालात, ठीक है, मामूल के मुताबिक हालात जो है वो गाज़ा में नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक डेंजरस इल्यूजन है, मतलब हालात जो है वो नॉर्मल नहीं है, अभी भी हालात वही है। जैसे इन्होंने जो आर्टिकल का नाम भी रखा है जेनोसाइड लाइट, यानी जो जेनोसाइड है वो कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अब आगे क्या है कि द वर्ल्ड मस्ट नॉट बी फूल्ड, यानी दुनिया को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसराइल जेनोसाइड इज़ नॉट ओवर, इसराइल की जो जेनोसाइड है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। शी वॉन्ट, वो वार्न करती है। बट इट इज़ नॉट ओनली ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन वेयर इसराइल इज़ वायलेटिंग सपोज्ड सीज़ फायर्स। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सिर्फ फ़लस्तीन में जो है इसराइल सिर्फ वायलेशन नहीं कर रहा और सीज़ फायर की, बम्बिंग्स एंड असैसिनेशंस कंटिन्यू इन लिबनान। इसके साथ साथ लिबनान में भी वो जो है कत्ले आम कर रहा है और बम्स वगैरह गिरा रहा है। वाइल अर्ली ऑन फ्राइडे द ज़ोनिस्ट स्टेट अटैक्ड ऑन अ सीरियन टाउन नियर डेमिस्कस। तो कहते हैं कि इसी तरह इसी हफ्ते में जो है इसराइल ने सीरिया में भी जो है अटैक किया था विद सच डिस्प्लेज ऑफ प्रोवोकेटिव बिहेवियर एंड टेल अवीव ट्राइंग टू रेगनाइट अनरेस्ट इन द रीजन। रेगनाइट का क्या मतलब है? रेगनाइट मीन्स दोबारा आग लगाना, ठीक है, और अनरेस्ट का क्या मतलब है? बेचैनी। तो यहाँ पे इट मीन्स, यहाँ पे इस जगह पे जो राइटर है वो मैं क्या बताना चाह रहा है कि इसराइल जो है वही प्रोवोकेटिव बिहेवियर है उसका, और दोबारा जो है बेचैनी क्रिएट कर रहा है और आग लगा रहा है इन्हीं रीजन्स में, जैसे लिबनान, फ़लस्तीन और सीरिया में। ओनली द मोस्ट नाइव वुड बिलीव दैट पीस हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन द मिडल ईस्ट। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। कहते हैं ओनली द मोस्ट नाइव। नाइव का मतलब क्या है? नाइव मीन्स जो साफ बातिन नहीं होते, यानी जो सादा लोग होते हैं, जो दिल के साफ़ होते हैं, उसको हम नाइव कहते हैं। कहते हैं कि सिर्फ वही लोग इस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं जो दिल के साफ़ हो कि भाई मिडल ईस्ट में जो है वो पीस जो है वो इस्टब्लिश हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे क्या डिस्कस हो रहा है कि द बिटर ट्रूथ इज़ दैट फार फ्रॉम पीस इसराइल इज़ अगेन trying to set the region alight following the playbook it has used for decades since the Nakba in fact, ठीक है। कहते हैं ये बहुत ही तल हकीकत है कि इसराइल अगेन उसी तरह कार्ड्स जो है प्ले कर रहा है कि भाई हम जो है अमन पसंद है या हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसराइल अगेन जो डिकेड्स यानी जो सदियों से चलता आ रहा है
अपनी जो है जैसे वायलेशन करना सीज़ फायर्स की, और वो अभी भी वही कर रहा है। एज एमनेस्टी नोट्स, Israel continues to deny Gaza's people life-saving aid, while other sources say that since the ceasefire came into effect on October 10th, Tel Aviv has murdered over 350 Gazans। ठीक है, कहते हैं कि जो सीज़ फायर है वो तो ऑफ कोर्स 10 अक्टूबर को जो है इन्होंने एक जो साइन की गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान दिया था, लेकिन अभी भी तकरीबन 350 जो गाज़ियंस हैं यानी गाज़ा के जो लोग हैं उनको जो है कत्ल किया गया है। ओवर 100 ऑफ इट्स विक्टिम्स आर चिल्ड्रन, जिसमें 100 जो है वो चिल्ड्रन है। Therefore, Amnesty is absolutely correct. The Zionist state has not stopped the genocide, it has just slowed the pace। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ज़ायनिस्ट स्टेट ने सिर्फ जेनोसाइड को स्टॉप नहीं किया बल्कि उन्होंने इसको स्लो किया। पेस मीन्स रेस, ठीक है, यानी जो दौड़ है या जो चीज़ है उसमें कम नहीं लाना। Meanwhile, in Lebanon, Israel struck several targets on Thursday while assassinating a top Hezbollah commander in Beirut a few days earlier। कहते हैं कि इसी तरह लिबान में इन्होंने हेज़बुल्लाह का एक कमांडर था उसको भी मारा है। UN monitor say Tel Aviv has violated last year's ceasefire 10,000 times। UN मॉनिटर्स क्या कहते हैं कि भाई इसराइल ने जो है 10,000 मरतबा 10 जो वायलेशन है वो सीज़ फायर की है, ठीक है, लास्ट ईयर्स में, ठीक है। ओवर 300 लेबनीज़ हैव बीन मर्डर्ड बाय इसराइल सिंस नवंबर 2024, और 300 के करीब जो है लिबनान के लोगों को इन्होंने मारा है नवंबर 2024 से। सो इसराइल हैज़ थ्रेटन्ड लिबनान with a fresh war if Hezbollah does not give up its weapons by the end of this year। तो अगेन इनके वही थ्रेट्स के भाई जो हथियार हैं वो आपने यानी सरेंडर करना है आपने, अगर वाकई आपने अपने आप को जो है अमन में रखना है। बाकी ये लोग जो भी करते रहे उससे जो है वर्ल्ड उसे उन्हें यानी कुछ भी नहीं कहते। ओवर इन सीरिया द ज़ायनिस्ट स्टेट अटैक द टाउन ऑफ बैत जिन ऑन फ्राइडे। इस तरह फ्राइडे को जो है यानी कल जो है इन्होंने सीरिया पे भी अटैक की थी। लोकल्स रेजिस्टेड द अटैक कॉजिंग एटलीस्ट 13 फैटलिटीज़। फैटलिटीज़ का मतलब है अमवात, तो इससे जो है 13 लोगों की अमवात हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। द सीरियन गवर्नमेंट हैज़ टर्म्ड द इसराइली असॉल्ट अ वॉर क्राइम। दिस पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का क्या मतलब है, यानी आज़ादी या बरियत, ठीक है, इलस्ट्रेट्स दैट इसराइल इज़ अकाउंटेबल टू नो वन, यानी इसराइल जो है वो आज़ाद है, वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, यानी वो जो है इसराइल जो है ज़िम्मेदार नहीं है। हालांकि इसराइल ख़ुद कर रहा है ये चीज़ें, लेकिन दुनिया जो है उसे बिल्कुल एक मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और वो जो भी कर रहा है और वो जो है आज़ादी के साथ उन सब चीज़ों को कर रहा है। एंड रिस्पेक्ट्स नो कमिटमेंट्स, और किसी भी कमिटमेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करता। Therefore, Mr. Trump and the Arab and Muslim leaders who have endorsed means यकीन दहानी कराना या तस्दीक करना his peace plan may wish to check their enthusiasm and review the actual situation। कहते हैं अब आखिर में जो है जो हमारी राइटर है वो एक सजेशन देना चाह रहा है या चाह रही है कि भाई ये जो है जो आप लोगों ने एक पीस प्लान बनाया था यानी ट्रंप ने, उसको थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि असल सिचुएशन अभी क्या बन रही है वहाँ पे है। Indeed, let no one be fooled until Israel is held accountable for its crimes and is finalized for murdering innocent peace is impossible। कहते तब तक ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक इसराइल अपने आप को अकाउंटेबल नहीं शो करता, क्योंकि वो अपने आप को अकाउंटेबल शो कर ही नहीं रहा। वो कहता है कि भाई मैं तो अकाउंटेबल हूँ ही नहीं, मैं तो उन लोगों को मार रहा हूँ जिन्होंने हथियार उठाए, जैसे लिबनान में या फ़लस्तीन में, ठीक है। तो इसी तरह पीस जो है वो इम्पॉसिबल है, और इसी तरह मर्डर जो है किया जा रहा होगा किसका, इनोसेंट फ़लस्तीनियन का। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।